अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल HF ड्रामा क्लब। सो गाइस, वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि हम NC के बारे में बात करने लगे हैं और इसके अलावा कुछ और फर्दर आर्ट यूनिवर्सिटीज़ लाइक PU कैट, GCU, ISC, PIFD एंड मैनी मोर। तो गाइस सीन ये है, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ, काफ़ी लोग तो जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एन विजुअल आर्टिस्ट और नाउ अ टाइम आई एम डूइंग माय बैचलर डिग्री इन स्कल्पचर फ्रॉम PU कैट। तो अक्सर मुझे ये चीज़ सुनने को मिलती है और शायद मुझे इस वीडियो के बाद इस कमेंट्स में भी सुनने को मिले, तो शायद मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई पूछेगा कि आप खुद PU कैट से स्कल्पचर कर रहे हैं और स्कल्पचर में डिग्री कर रहे हैं और आप हमें NCA की टिप दे रहे हैं, आपने खुद NCA का टेस्ट पास किया भी था या नहीं, वगैरह वगैरह मैनी मोर क्वेश्चन। तो भाई देखें, मैंने NCA का एंट्री टेस्ट ही नहीं दिया था, ठीक है। मैंने PU का दिया था, मुझे PU जाना था, यही वजह थी शायद। और स्कल्पचर में डिग्री PU करवा रहा है, उन्होंने 20 साल शुरू की है, NCA में स्कल्पचर में डिग्री नहीं मौजूद। तो द थिंग इज़, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है तो मुझे भी वहीं जाना है। भाई वहाँ पे आपकी फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या नहीं, वहाँ पे उस चीज़ पे उस लेवल पे डिग्री हो रही है या नहीं। ठीक है, वो बहुत फेमस है वहाँ, बाकी बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज़ हैं, लेकिन आपकी फेवरेट डिग्री है या नहीं, ये मैटर करता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। डिग्री की मैंने बात की तो हम डिग्री से ही शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। NCA लाहौर और NCA रावलपिंडी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 5 ईयर की डिग्री दोनों जगह करवाई जाती है, बैचलर की आर्किटेक्चर में, ठीक है। ये जो 5 ईयर डिग्री है बैचलर आर्किटेक्चर की है। इसके अलावा बाकी बैचलर की जितनी डिग्री हैं वो 4 ईयर्स की होती हैं। फ़ाइन आर्ट्स में ऑफ कोर्स डिग्री करवाएंगे तो वो क्या नाम है, आपकी रावलपिंडी ब्रांच में भी हो रही है और लाहौर में भी हो रही है। डिज़ाइन में अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, सेरामिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन लाहौर में करवाया जाता है। इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल, ये 2 चीज़ें रावलपिंडी ब्रांच में करवाई जाती है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और फिल्म एंड TV है, म्यूज़िकोलॉजी है, कल्चरल स्टडी है, ये डिग्रियां NCA प्रोवाइड करता है। और NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना कोई मुश्किल या कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ। और वो लोग कोई ज़्यादा हाई फाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे भी नहीं मांगते, टैलेंटेड बच्चे मांगते हैं वो लोग। इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ ये कि वो 45% मार्क्स, जिसको हम सेकेंड डिवीजन कहते हैं, उतने नंबर से आप पास हुए हुए हो, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। और दूसरा, एज लिमिट कोई नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टडी के लिए या कोई भी चीज़ सीखने के लिए एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, हर एज का बंदा उस चीज़ को सीखे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा जो NCA का एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप लोगों को इधर मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ, यहीं कहीं ऊपर नीचे या शायद इधर मैं डाल दूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ स्टेजेस ऑफ एंट्री टेस्ट इन NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। देखें, यहाँ का एंट्री टेस्ट, इसकी प्रेपरेशन के लिए बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, प्राइवेट एंड एक गवर्नमेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको वहाँ का विज़िट भी करवाऊँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा लोगों ने प्राइवेट भी खोले हैं, मैं भी होम ट्यूशन्स देता हूँ अक्सर लोगों को एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। तो इफ़ यू वांट, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम है। कोई भी ये नहीं, अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एंट्री टेस्ट में पहला स्टेज होता है ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। इसमें हर स्टूडेंट को ड्राइंग करनी होती है, यानी आपकी ड्राइंग होना अच्छी ज़रूरी है। स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट भी आपके सामने रख सकते हैं या उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। लाइक इस ईयर ये जो लास्ट प्रीवियस एंट्री टेस्ट हुआ है, इन्होंने एक बाईसाइकिल रखी थी स्टूडेंट्स के सामने और उस बाईसाइकिल की देख के ड्राइंग करनी थी। तो कंफर्म नहीं है कि क्या आ सकता है, हो सकता है फिगरेटिव ड्राइंग आ जाए, पूरा फिगर बनाना पड़े या पोर्ट्रेट बनाना पड़े। इसके अलावा लेकिन अगर मैं आपको एक और बात साथ साथ बताता चलूँ कि अगर आपने PU कैट या GCU में अप्लाई किया है तो वहाँ पर स्टिल लाइफ नहीं, पोर्ट्रेट और फिगरेटिव ड्राइंग ही आएगी, उसी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सो NCA में ड्राइंग टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का जो इनका पैटर्न है वो
कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न तो नहीं है, बट मैं आपको जो जनरल पैटर्न चलता आ रहा है वो बता देता हूँ कि कुछ एमसीक्यूज़ का एक पार्ट होता है छोटा सा। उस एमसीक्यूज़ में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, आर्ट के हो सकते हैं, आर्ट हिस्ट्री के हो सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उनका भी एक आध क्वेश्चन एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाता है। वो एमसीक्यूज़ का पार्ट फिल करने के बाद सेकंड आपके सामने जो पार्ट आता है वो आता है इमेजिनरी ड्राइंग। यहाँ वो आपको चेक करेंगे कि आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आई गेस इन वर्ड्स से आपने कुछ इमेजिन करते हुए कोई ड्राइंग करके दिखानी है। इसी तरह एक आपको पार्ट मिलता है सिचुएशन पार्ट। कोई एक सिचुएशन बताई जाएगी, हो सकता है वो सिचुएशन कोई शेर हो किसी मशहूर शायर का, या कोई अफसाने में से कोई लाइन हो, या लिटरली कोई सिचुएशन हो। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो आपने ड्रॉ करके दिखाना है उन्हें। उसके बाद एक पार्ट आता है विजुअल पजल। कुछ भी शेप्स या शायद लाइंस आएँ और उनको आपने पजल के तौर पे अरेंज करके मिलाकर कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करना है। हाउ मच क्रिएटिव यू आर, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। उसके अलावा एक कंपलसरी पार्ट है ऐसे, नहीं तो ट्रांसलेशन पैसेज जिसमें आ जाता है। सो इसके बाद ये 2 स्टेजेस के बाद एक लास्ट स्टेज रह जाता है, वो है इंटरव्यू। ठीक है, आपने ड्राइंग टेस्ट पास किया, एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया, अब बात आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो आपको जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। और अक्सर लोग टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू से रह जाते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, यू हैव कॉन्फिडेंस, तो आप पास करें और इंशाल्लाह आप फिर एनसीए में बैठे होंगे, आप वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तोड़ होगी आपकी एक, भाई एनसीए में पढ़ता हूँ। तो इस तरह के बस सीन है, ये छोटा सा उसका प्रोसीजर है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी मुझे लगता है, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम। 2 कोटे होते हैं एनसीए में, वैसे कोटे शायद ज़्यादा हैं, वो यानी वो उनके लिए जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं या आप वहीं के किसी टीचर के बेटे हो, तो वो अलग सीन है। जो आपको मैं 2 सीन बता दूँ, आप एक रेगुलर एडमिशन और एक आप सेल्फ फाइनेंस एडमिशन कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे आपने अप्लाई किया, ठीक है, और आपने इसी तरह टेस्ट दिए वगैरह, पास हो गए, नाम नहीं आया। अब आप इनमें से किसी टेस्ट में रह जाते हैं कम मार्क्स से, तब भी आपके चांस हैं कि आप एनसीए में एडमिशन ले सकते हैं। किस तरह? वो इस तरह के आपने सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई किया हुआ था। ये मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सेल्फ फाइनेंस की किस डिपार्टमेंट की कितनी फ़ीस है, ये आपको डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो इतने आप पैसे दे दें तो आप सेल्फ फाइनेंस पे भी लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एडमिशन के, कि अगर आपका रेगुलर में नाम नहीं आया तो वो बाद में जो सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट लगती हैं उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। सो ये बहुत लोगों का ड्रीम होता है एनसीए में जाना, लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन भी आपके पास है। बाकी अगर आपके पास टैलेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, आप वहाँ नहीं कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं।